हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 33 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर आप लोग नहीं देखो तो जाके जरूर देखो क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पूरा कनेक्टेड है। ओके, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ में आया तो इनफॉर्मल भी नहीं आएगा। ओके, तो जाके जरूर देखो उसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ओके, इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर individuals are assigned various jobs position. While working at those job positions, the individual interact with each other and develop some social and friendly groups in organization. This network of social and friendly group form another structure in the organization, which is called informal organizational structure. देखिए, सबसे पहली बात तो इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहां पे हर एक एम्प्लॉय को, हर एक इंडिविजुअल को पता रहता है कि उसका जॉब क्या है कि नहीं, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका आपको पावर क्या है, क्या अथॉरिटी मिला है, किस दायरे में रह के काम करना है। ओके, उसके सबऑर्डिनेट कौन है, ओके, उसके सुपेरियर कौन है, किसको रिपोर्ट देना है, किससे काम करवा के रिपोर्ट लेना है। एक स्केलर चेन फॉलो होता है प्रॉपर, है कि नहीं। अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो फर्स्ट वाले टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को बोलेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को बोलेंगे। एकदम प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होता है। हर एक डिपार्टमेंट बनता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, है कि नहीं। तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या होता है, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओके सारे इंडिविजुअल को असाइन कर दिया जाता है कि उनके जॉब पोजीशन क्या है, सब पता चल जाता है कि हम मुझे ये काम करना है, यहाँ रह के काम करना है, इस दायरे में रह के काम करना है। तो काम करने के दौरान ओके व्हाइल वर्किंग एट दोस जॉब पोजीशन द इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, आप ही सोचो, आप नए नए जॉब में जा रहे हो। ओके, आपका इंटरव्यू हुआ, आपको सिलेक्ट कर लिया गया, आप गए। तो काम करते करते 2-4 महीना पार होते होते ओके आप मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। इधर मान लो एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, एचआर डिपार्टमेंट। फिर आपको ले लो एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ओके। फिर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे आपका अलग अलग यूनिट होता है। ओके, तो क्या होता है, काम करते करते दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे के, है कि बनेंगे, ऑब्वियसली बात है। हम लोग तो क्या है, अगर कोई एक नई जगह जाओगे आप, या नई स्कूल में जाओगे, नए कॉलेज में जाओगे, तो नए नए दोस्त बनते हैं। यस और नो? तो एकदम क्या होता है, व्हाइल वर्किंग एट दोस जॉब पोजीशन द इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होता है। ओके, तो दोस्त बन जाते हैं, है कि नहीं। कोई किसी का एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गया, है कि नहीं, दोस्त बन गया, मतलब 5 लोगों का ग्रुप बन गया, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, लंच भी एक साथ करते हैं, है कि नहीं, एकदम शेयरिंग करके, है कि नहीं। कोई किसी का बॉयफ्रेंड बन गया, कोई किसी का गर्लफ्रेंड बन गया, ऐसा भी होता रहता है कि नहीं, सब चलता रहता है। तो क्या होता है, मान लो ये चल रहा है, मान लो ओके, ये मैंने मिटा दिया, ओके चलो ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ओके। तो ये सब चलता रहता है। ओके, तो मान लो आप घूमते घूमते गए इधर से, ओके, मिले, यार क्या हाल है, क्या चल रहा है कि नहीं। तो ये दोस्त बनने के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछने, मान लो फ्री हो गए काम से, ओके, तो चले गए दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये सब चलता है। तो क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली, ये कोई फोर्सफुली नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि नहीं, दोस्ती करना तो ह्यूमन का नेचर है। ओके, तो दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली, ओके, इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इसी को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही बनता है, इसी के अंडर से बनता है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो ये कैसे बनेगा। ओके, तो इसी को बोला जाता है सिंपल एकदम, ओके, सोशल रिलेशनशिप, ओके, फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, ग्रुप है 5 जन का, रोज एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, लंच एक साथ करते हैं, ओके, तो आपस में बात करते हैं, कैसा है, क्या हाल चाल है, बाकी सब बढ़िया। ओके, तो ये इसी को कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जब कोई इंटेंशन नहीं हो ही जाता है अपने। ओके, फीचर्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट ऑफ मैनेजर। कोई मैनेजर का कोई एफर्ट नहीं है, इसमें कोई एफर्ट नहीं डालना। ओके, खुद ही ऑटोमेटिकली होना ही है, ये तो एकदम नॉर्मल बात है। ओके, लेकिन आप लोग पढ़ते हो तो लगता है कि अरे बाप रे ये सब क्या है, तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अब आप कभी नहीं भूलोगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इजी, दोस्ती वाला। ओके, तो नंबर 2
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये क्यों फॉर्म होता है? ऐसे ही कितना काम करेंगे, काम कर करके थक जाएंगे, फिर जाएंगे, और बाकी सब बढ़िया, बीवी बच्चे कैसे, बढ़िया है सब। ओके, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हाल चाल पूछ लिया थोड़ा, बाकी सब क्या चल रही है, कौन सी मूवी देखी लेटेस्ट, कौन सा सीरीज देखा, ये सब अपना जो भी अपना बात करना है सेटिस्फैक्शन के लिए, है कि? तो ये यहाँ पे होता है। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ टू फ्लो ऑफ ऑथोरिटी और कम्युनिकेशन। अब कोई फिक्स्ड पाथ नहीं फॉलो करता है। मान लो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, कोई इंफॉर्मेशन लोअर लेवल को देना है, ओके, तो मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ऐसा था। तो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को बोलेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को, है कि नहीं? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ओके, अगर कोई इंफॉर्मेशन आई कि हाँ मान लो सैलरी इंक्रीज होने वाली है, हाँ 5% सैलरी इंक्रीज होने वाली है, ओके, ऐसा कुछ आ गया खबर, ऊपर से पता चल गया। अभी इधर पता ही नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी इस बात की खबर ही नहीं है। ये घूमते घूमते गया, इधर एक दोस्त रहता है इसका, ओके, इसी में काम करता है, ओके, क्या आराम से लंच टाइम में जाके बता दिया कि यार ऐसे ऐसे सुना, बस फैल गया। तो जल्दी फैल जाता है। ये अभी जब पता भी नहीं है, इधर ही पता चला है थोड़ा, बस ये जाके इधर बता दिया, ये इसको बता देगा इसको, तो कोई फ्लो नहीं है, कोई चेन नहीं है, कोई भी किसी को भी बता देता है। ओके, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। नंबर 4, source of information cannot be known under informal structure as any person can communicate with anyone in the organization। देखो, अब मान लो जैसे ये क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ओके, जो भी हो और हो सकता है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे पता चला, ऊपर से खबर उड़ते उड़ते खबर आ गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खबर एक आ गया, मान लो कि सैलरी इंक्रीज होने वाली है 5%, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पता चल गया, यहाँ एक है एम्प्लॉय, उसको पता चल गया, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया, ओके। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय का दोस्त है इधर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इधर अभी कुछ खबर ही नहीं किया, ओके, तो ये गया अपना आराम से लंच पीरियड में, ओके, आराम से जाके इसको बता दिया, फिर ये इसको बता दिया, इधर इसका दोस्त रहता है, इधर इसका दोस्त, मतलब ये क्या हो गया, एकदम सर्कुलेट हो गया, एकदम वायरल हो गया, ओके। तो वही लिखा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। कोई भी किसी से कम्युनिकेट करके बता सकता है, तो ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये फैलाया कौन। अब मान लो 1000 एम्प्लॉई है, कहां से पता चलेगा बताओ कि किसने स्टार्टिंग किया था, है ये तो पता ही नहीं चल सकता है कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5, the existence of informal organizational structure depend on the formal organizational structure। अब informal organizational structure किस पे डिपेंड है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है। अगर यही नहीं रहेगा तो कहां से बनेगा? नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं तो इनफॉर्मल कहां से हो जाएगा, है कि नहीं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्ट्रक्चर बना रहेगा, सब लोग काम करते रहेंगे अच्छे से, उसके बीच में ना दोस्ती यारी होती है कि नहीं? तो ये रहा आपका 5th नंबर फीचर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है? कुछ तो एडवांटेजेस होंगे, ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो चलिए पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर 1, फास्ट कम्युनिकेशन। Informal structure does not follow scalar chain, so there can be faster spread of communication। देखिए स्केलर चेन तो फॉलो करना नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ये समझ लो। मान लो टॉप लेवल लोअर लेवल पे काम करता है, ओके, लोअर लेवल, कोई टॉप लेवल पे, तो टॉप लेवल का कोई मान लो और कोई मिडिल लेवल पे, ओके। तो मान लो किसी को कुछ बताना है, टॉप लेवल वाले को मान लो कुछ पहुंचाना है लोअर लेवल तक, तो कोई खास दोस्त है मान लो लोअर लेवल पे किसी का, कोई एकदम बेस्ट फ्रेंड, ओके, ये सीधा जाके इसको बता देगा, है कि नहीं? लोअर लेवल वाला जाके ऊपर वाले को कुछ खबर दे देगा, है कि नहीं? तो ऐसा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और मान लो कोई, जैसे और एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मतलब मैनेजर, ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्लर्क। अब ये और ये दोनों दोस्त हैं,
पहले से एक साथ जानते हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये तो सीनियर हो गया है कि नहीं, दोनों एक साथ पढ़े थे, यहाँ का खबर ही इधर बता देगा कुछ भी, ठीक है। तो मतलब बताने का मतलब क्या, आपको मतलब क्या है, कोई कम्युनिकेशन करने का कोई एक स्केलर, कोई चेन नहीं है। ओके, जैसे फॉर्मल में था लोअर लेवल वाले पहले मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल को बताएगा, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये एडवांटेजेस है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। फुलफिल सोशल नीड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज व्हिच मोटिवेट द एम्प्लॉइज। देखो अब देखो, है तो सब ह्यूमन बीइंग ही, काम कर रहे हैं, रोबोट थोड़ी है, सब ह्यूमन बीइंग ही है कि नहीं। तो ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है, काम के साथ साथ कुछ थोड़ी मस्ती भी चाहता है, थोड़ी ब्रेक भी चाहता है, या सर। तो थोड़ा ब्रेक भी चाहता है, थोड़ा मस्ती भी चाहता है, थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाए, और कैसे है घर परिवार में सब ठीक, बीवी बच्चे कैसे हैं, कुछ परेशानियां हैं तो एक दूसरे से शेयर करो, है कि नहीं, मन हल्का हो जाता है कि नहीं, ऐसा चाहता है। अगर मान लो आप अगर एकदम स्ट्रिक्ट कर दोगे तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। अगर मान लो आप सिर्फ काम 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 आप बोलोगे कि एक वर्ड भी इधर उधर का नहीं होना चाहिए, ओके, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा कौन? पहली बात तो ये, कोई टिकेगा ही नहीं, हाँ, सब छोड़ देगा, कोई भी छोड़ देगा। ओके, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऐसा चलता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आराम से करो, काम तो करना ही है, बट अपना थोड़ा अपना दुख बांट लिया, सुख दुख बांट लिया आपस में, है कि नहीं। तो ये चलता रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है, काम में भी मन लगता है, मोटिवेट होते हैं लोग। ऐसा नहीं कि तो काम में मन नहीं लगता है, काम 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 करते रहेंगे तब मन नहीं करेगा काम करने का। अगर मान थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ी मस्ती हो गई, ओके, फिर काम करने का और मन भी करेगा, चलो यार बहुत बातें हो गई, चलो अच्छे से काम करते हैं, और मन नहीं आएगा काम करने, मोटिवेट होता है। ओके, नंबर 3, करेक्ट फीडबैक। देखो, थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान। कुछ नया प्लान बनाया टॉप लेवल वालों ने, प्लान बना, तो प्लान कौन बनाता है, टॉप लेवल वाले। तो टॉप लेवल वालों ने कुछ नया प्लान एंड पॉलिसी क्रिएट किया। ओके, तो मान लो कैसे था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ओके, अब टॉप लेवल वाले को जानना है कि लोअर लेवल मतलब कैसा है, सब टॉप लेवल वाले को जानना है, फीडबैक लेना है। ओके, फीडबैक मतलब उनको पता करना है कि मैंने जो पॉलिसीज एंड प्लान बनाए हैं, मतलब सबके बीच में कैसा है, सबको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं। ओके, तो मान लो अब पता करना है कि लोअर लेवल में जितने भी लोग हैं, सब क्या सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, जितने भी लोग हैं, जितने भी लेबर है, जितने भी वर्कर है, वर्कर के लिए सबके लिए जो प्लान एंड पॉलिसी बना है नया, कैसा है। ओके, तो मिडिल लेवल वाले पूछेंगे लोअर लेवल से, तो लोअर लेवल वाले बोलेंगे हाँ अच्छा है, फिर मिडिल लेवल वाले जाके बोलेंगे इसको हाँ अच्छा है। तो आप ये क्या सोचेंगे कि हाँ मेरा प्लान पॉलिसी अच्छा है। लेकिन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मान लो टॉप लेवल में जो काम करते हैं उसका एक बेस्ट फ्रेंड यहाँ काम करता है लोअर लेवल में। ओके, ये जाके बता दिया अंदर का हाल, सच्चाई जाके बता दिया कि नहीं, आपका जो आपने जो एक पॉलिसी बनाया है ना, 5 पॉलिसी बनाया है आपने, उसमें से जो 5 नंबर पॉलिसी है, कोई 1-2 पॉलिसी है वो अच्छा नहीं कर रहा, मतलब वो अच्छा नहीं पा रहे सर, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये जाके चुपके से बता दिया। लोअर लेवल वाला जाके टॉप लेवल वाले को चुपके से बता दिया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको आप नहीं जानते, आपके मुंह पे बोल दिए सब अच्छा है, लेकिन होता है ना, मुंह पे बोल दिया अच्छा है, ओके, पीठ पीछे तो मतलब चुगली हो रहा है। ओके, तो आपके मुंह पे बोल दिया है कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा बनने के लिए अच्छा बोल दिया कि क्या पता आप जॉब से निकाल दो, अगर मैंने खराब बोल दिया तो आप जॉब से निकाल दो, प्रमोशन ना दो, सैलरी ना इंक्रीज करो, ऐसा हो सकता है। तो सब अपने सब फेस टू फेस आने से सब सही हो जाता है, ये सब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पता चल जाता है, करेक्ट फीडबैक मिल जाता है कि हाँ कि आपका जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, एम्प्लॉई या वर्कर या लेबर को अच्छा नहीं लग रहा है, वो राजी नहीं है इस पॉलिसी से, ये पता चल जाता है। क्योंकि टॉप लेवल में मान लो कोई एक है, मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर ही मान लेते हैं, क्या हो गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एमडी, उसका एक रिलेटिव है, वो यहाँ काम करता है, हो गया, ये जाके इधर का बात उधर बता देगा, है कि नहीं। तो करेक्ट फीडबैक मिल गया, है कि नहीं, इससे तो करेक्ट मिल गया ना, वो तो इसके मुंह पे बोल दिए थे सबकी हाँ अच्छा है, लेकिन सही बात तो इसने जाके बताया ना कि नहीं, आपके मुंह पे बोले थे अच्छा है सब लोगों ने, लेकिन अच्छा है नहीं, वैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा, आपने जो पॉलिसी किया है किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो ये करेक्ट फीडबैक पता चल जाता है, ये एक एडवांटेजेस है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गया ना, ये अब क्लियर हो गया होगा। फास्ट कम्युनिकेशन, फुलफिल सोशल नीड और करेक्ट फीडबैक। Disadvantages of informal organization. Number 1, spread rumors. अफवाह ज्यादा फैलता है, कोई भी कुछ भी बोल दिया, बात कर रहे हैं, ओके बात कर रहे हैं, कैंटीन में बैठे हुए हैं, बात करते करते कुछ भी मुंह से निकल गया,
हाँ कि इस बार सैलरी 10% इंक्रीज होने वाली है, ओके, अगले महीने ही होने वाली है, इंक्रीमेंट अगले महीने ही होने वाली है, हो गया तो है कि नहीं, तो ये पूरा फैल जाएगा, है कि नहीं, इसके मुंह से उसके मुंह से सब फैल जाता है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर र्यूमर्स। सब अफवाह होता है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होता है व्हिच में मिसलीड द एम्प्लॉय, जो मिसलीड करते हैं एम्प्लॉय को। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, हाँ तो सिस्टमेटिक वर्किंग कैसे होगा, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक हो ही नहीं सकता, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक चलता है, क्योंकि सिस्टमेटिक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें तो नो सिस्टमेटिक तो चल ही नहीं रहा है कुछ भी, कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे देता है, कोई भी कहीं भी मतलब बात कर रहे हैं अपना इधर उधर, है कि नहीं, सोशल अपना मतलब साइकोलॉजिकल नीड अपना सुख दुख बात रहे, सोशल नीड, ओके। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधी बात है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिस्टमेटिक होगा कहां से। नंबर 3 मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अब देखो नेगेटिव रिजल्ट भी आता है, अब डिसएडवांटेजेस है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है कि नहीं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो बुराइयाँ निकालनी है तो आ ही जाता है। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसी एंड चेंज ऑफ मैनेजमेंट देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट देम इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो अब टॉप लेवल वाले पॉलिसी बनाए, है ना, वही बनाते हैं पॉलिसी प्लान, अब अच्छा नहीं लगा, इनको तो पता चल गया है कि इनका तो एक रिलेटिव था, वो जाकर बता दिया कि आपके मुंह पे सब बोल दिए हैं कि आपका प्लान पॉलिसी बहुत एक नंबर का है, ओके, लेकिन ये अच्छा है नहीं, हाँ किसी को अच्छा लग नहीं रहा, ओके। तो अब ये इंप्लीमेंट करना, अब जो प्लान बना है, जो पॉलिसी बना है, उसको इंप्लीमेंट करना होगा ना, उसको कॉपी में रखने से नहीं ना होगा। तो अब इंप्लीमेंट करना तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पूरा ग्रुप बना हुआ है, इधर एक ग्रुप है 10 लोगों का, इधर एक ग्रुप है 10 लोगों का, इधर एक ग्रुप है 5 लोगों का, सब ग्रुप बना के दोस्त है, सब बेस्ट फ्रेंड, ओके। अब ये लोग एक क्या कहते हैं, यूनियन ही बना लेते हैं, ओके। अब चलने ही नहीं देते हैं, अब वो लोग बनाएंगे तो ये लोग सब एक साथ ही छोड़ देंगे, अब एक साथ 100 लोग छोड़ देंगे तो नहीं होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, बंद ही हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, या फिर सब तो दोस्ती यारी हो ही जाती है, तो इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है कि अब तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसी, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी अपोज कर देते हैं, नहीं मानते उसको, एंड चेंज ऑफ मैनेजमेंट, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तब टॉप लेवल वालों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, सोचते हैं कि अगर मैंने ये स्ट्रिक्ट कर दिया, ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, रिजिड कर दिया, तो क्या पता इधर सब ग्रुप बनाए, सब मोर्चा निकाल दे अपना ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, धरना दे दे, बैठ जाए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके नीचे, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, सब तो दोस्त है, सबके साथ तो सबका अच्छा से कोऑर्डिनेशन मिला हुआ है कि नहीं, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और काम भी करते हैं एक साथ, तो उससे अच्छा इंप्लीमेंट ना ही करो। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है टॉप लेवल के लिए कि अब बनाए मेहनत करके प्लान पॉलिसी और वो नहीं चल रहा है, ओके। तो ये डिसएडवांटेजेस है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। So guys, if you like the video then please do like, share and subscribe.